हेलो गाइस, मैं शालिनी सेंगर। आप लोगों का मेरे चैनल शालिनी स्पेस 0128 पर हार्दिक स्वागत है। जो आज का हमारा पॉइंट है वो है हाउसवाइफ। जो हाउसवाइफ होती है ना, वो अपने पैरों के लिए खुद ही बेड़ियां तैयार करती हैं, खुद ही अपने पैरों पे बेड़ियां बांध लेती हैं। जो हाउसवाइफ की एक पूरी जो जिंदगी होती है वो अपने हस्बैंड, सास ससुर, बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ठीक है, कि सास को ये बात बुरी ना लग जाए, ससुर को ये बात बुरी ना लग जाए, हस्बैंड को ये बात बुरी ना लग जाए, बच्चे कहीं भूखे ना रह जाएं, कहीं बच्चे बुरा ना मान जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ठिकाना ना हो जाए। ठीक है, अपने बारे में कभी सोचा है? कभी सोचा कि चलो आज संडे है ना, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना, बच्चों को स्कूल नहीं जाना, चलो आज 10 बजे सोकर उठते हैं। उठे हो कभी 10 बजे सोकर? हाउसवाइफ का कभी संडे नहीं होता, कभी हॉलीडे नहीं होता। बच्चों का हॉलीडे हो जाएगा, हस्बैंड का हॉलीडे हो जाएगा, पर लेकिन एक हाउसवाइफ का कभी हॉलीडे नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरा क्वेश्चन है भाई आप लोगों से, क्यों नहीं होता एक हाउसवाइफ का हॉलीडे? अगर फेस्टिवल है, फेस्टिवल से ऑफिस को जब हस्बैंड को छुट्टी मिल सकती है, तो घर पर एक हाउसवाइफ को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? उसके लिए तो ओवरलोड हो जाता है। अरे आज फेस्टिवल है, आज पकौड़ी भी बना लो, आज पूड़ी भी बना लो, आज ये पकवान भी बना लो, खीर भी बना लो, फलाना भी बना लो। मतलब उसकी तो पूरी जिंदगी ऐसी ही कट गई। और उसके बाद उसका जो काम होता है वो कोई भी काउंट नहीं करता। हस्बैंड अपना आ रहा, उसका अलग रोना गाना चल रहा है, सास ससुर का अलग रोना गाना चल रहा है, बच्चों का अलग रोना गाना चल रहा है। बेचारी हाउसवाइफ की तो कोई सुन ही नहीं रहा। हाउसवाइफ का क्या ना, उसका कोई काम काउंट होता कि भाई तुम करती क्या हो? पूरे दोपहरी तो तुम कूलर के सामने या एसी के चलाकर पड़ी रहती हो। कुछ काम करती हो? सुबह थोड़ा सा काम कर लिया, शाम को थोड़ा सा काम कर लिया, रात में थोड़ा सा काम कर लिया, बस। एक हमें देखो, हम बाहर से जॉब से आ रहे हैं, चाहे बेशक जॉब पर आज कम वर्कलोड होगा, पर वो घर पर आकर ऐसा जताएंगे नहीं। वो मैं एग्री करती हूँ, कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है, पर कभी कभी वर्कलोड कम भी तो होता है। कभी कभी इंसान इंजॉय भी तो कर कर आता है। पर नहीं, घर पर आकर उस इंसान को ये जताना है कि मैं बाहर से पता नहीं क्या पहाड़ पत्थर पता नहीं क्या तोड़ कर आ रहा हूँ, है ना। एक हाउसवाइफ के ऊपर सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर उस पे चीजें थोप दी जाती हैं। अरे भाई, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हस्बैंड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या किसी और की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर शादी करके एक लड़की आई है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर कमाने नहीं जा रही, वो घर में बैठकर तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम्हें सुबह शाम का खाना बनाकर दे रही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही है आज का। जो बहू बाहर जाकर 4 पैसे कमा रही है तो उसकी तो वैल्यू है, पर लेकिन जो लेडीज घर पर रहकर अपने सास ससुर की, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की सेवा कर रही है, उसे टाइम टू टाइम खाना दे रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उसका काम ही काउंट नहीं होता। घर में ही तो है, घर में ही तो है। तो अपने लिए प्लीज कुछ सोचो, क्योंकि दूसरे लोग नहीं आएंगे आप लोगों के बारे में सोचने के लिए। उन्होंने तो साफ और क्लियर कह दिया, तुम करती क्या हो? कुछ नहीं करती, तुम घर में पड़ी रहती हो कूलर पंखे और एसी के सामने। तो आपको अपने लिए खुद सोचना है ना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और उसके बाद अपने लिए कभी घर का सारा काम कर देंगी, ठीक है, घर का एक आधा घंटा लगना होगा, चलो आज इसे भी साफ कर दूं, इसे भी साफ कर दूं, ये भी साफ कर दूं, 1 घंटा उसके अंदर एक्स्ट्रा लगा देंगे। पर लेकिन अपने लिए 10 मिनट एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए नहीं निकाल सकती हैं। कहते हैं ना कि तुम सुबह के टाइम 10 मिनट एक्सरसाइज करो, और तो वो आपकी शरीर को स्वस्थ रखेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 10 मिनट, अगर तुम 10 मिनट लेट उठी हो ना तो हाहाकार मच जाएगा। पर 10 मिनट अगर तुमने व्यायाम कर लिया तो उसके अंदर आफत होगी सबको कि क्यों है, ये है, बहुत जल्दी उठ गई है ना, कि जो व्यायाम करने लग रही है, बहुत जल्दी उठ गई है ना जो एक्सरसाइज करने लगी है। अगर बेटा, घर का बेटा लेट सोया है तो वो लेट उठ सकता है, उसके लिए सारी कंडीशन लागू होती हैं। पर लेकिन घर की बहू अगर लेट सोई है तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सुबह भैया उसे टाइम पर उठना है। क्यों भाई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर थोप दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये करना है तो मतलब करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद समझदार हो कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। सोच रहा है कोई?
और आप पूरे घर के बारे में सोच रही हो, उसके बावजूद आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? खुद डिसाइड करो, अपने बारे में खुद सोचो। और भगवान ने सबके अंदर टैलेंट दिया है, देकर भेजा है, ठीक है। अगर आपको शौक नहीं है बाहर काम करने का या कुछ भी काम करने का नहीं है, अपने लिए टाइम निकालो, पर्सनल अपने लिए टाइम निकालो। संडे है, घर पर ही ये उपटन बना लो, उसे अपने फेस पे लगाओ, थोड़ी देर व्यायाम करो, अपने लिए टाइम निकालो ना। चेहरे पे 12 बज रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई काम काउंट नहीं हो रहा। क्या है ये सब? प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं अपने लिए टाइम निकालें, अपने बारे में सोचें, क्योंकि आप किसी के बारे में कितना भी सोच लोगे, जो रिजल्ट होगा वो यही होगा, तूने करा ही क्या है। यही हुआ था, यही हुआ है और यही होगा, ठीक है ना। तो जो हाउस वाइफ है उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है हमारे समाज में, वो यही है। अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी के पर्सनल नहीं कह रही। बहुत से लोग ये बोले नहीं हमारे साथ तो ये नहीं, ये होता, ये नहीं होता, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पैम्परिंग किया जाता है, आपको पैम्पर बहुत किया जाता है, आपको वैल्यू दी जा रही है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। पर जिनको पैम्परिंग नहीं किया जाता, जिनको वैल्यू नहीं मिलती है, प्लीज़ वो लेडीज़ अपने बारे में सोचें, कुछ टाइम अपने लिए निकालें। अगर संडे का टाइम मिला है ना, तो ये सोचो मेरा भी हॉलीडे है, मैं भी अपने ऊपर काम करूंगी। कहो इस बात को कि भैया मेरे लिए भी तो संडे है, खाली तुम लोगों के लिए संडे है, मेरे लिए कोई संडे नहीं है। मेरे लिए भी संडे है, मेरी छुट्टी आज। भाई मेरा भी तो मन है ना, थोड़ा सा मैं भी तैयार हूँ, थोड़ा सा मैं भी सुंदर दिखूँ, मुझे भी तो सुंदर दिखने का हक है। मेरे चेहरे पे 12 बज चुके हैं, मैं क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही मुझे खुद समझ में नहीं आता। सुबह वही काम कर रही हूँ, दोपहर में वही काम कर रही हूँ, शाम को वही काम कर रही हूँ, इतने सालों से बस वही काम किए जा रही हूँ। तो प्लीज़ अपने बारे में सोचें, अपना खुद का स्टैंड लें, क्योंकि आपका स्टैंड लेने कोई नहीं आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या सोचते हैं हाउसवाइफ के बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।